फ्रेंड्स, इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए चलते हैं आरसीसी ड्राइंग में। आरसीसी ड्राइंग में फ्रेंड्स हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए और बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम लोग डिस्कस कर लिए। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग लैपिंग जॉइंट, लैपिंग लेंथ को हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट, लेंथ, हुक एंड रिंग, स्टीरअप। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने स्लैब की कास्टिंग जब होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि स्लैब में एक कुछ इस प्रकार से एक सरिया डाली जाती है। तो सरिया डाली जाती है तो सरियों को फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बेंड किया जाता है, सरिये को कुछ इस प्रकार से बेंड किया जाता है, सरियों को कुछ इस प्रकार से बेंड किया जाता है, सरियों को फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बेंड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हुक एंड बेंड, तो हम लोग इसमें हुक और बेंड पढ़ रहे हैं। हुक और बेंड फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपका होगी ये हुक होगी। यहाँ से यहाँ तक के जो कर्व लिया है यहाँ से ऐसे, ये हुक होगा फ्रेंड्स। आप यहाँ से यहाँ तक के जो कर्व लिया है यहाँ से ये हुक होगा। यहाँ से यहाँ तक के जो कर्व लिया हो ये हुक होगा। यहाँ से यहाँ तक के जो कर्व लिया है ये हुक होगा। और फ्रेंड्स जितना ये बाहर जो है ऐसे घूमी है तो ये कुछ एंगल पर घूमी होंगी, ये भी कुछ एंगल पर घूमी है, कुछ एंगल पर घूमी है। उसी को कहा गया है कि 45 डिग्री बेंड, उसी को कहा गया है 90 डिग्री बेंड, उसी को कहा गया है 135 डिग्री बेंड, 180 डिग्री बेंड, उसी को कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये प्लेन बार के लिए 45 डिग्री बेंड के लिए। अब फ्रेंड्स जो है कि आप इसका जो है कि जब आप मापेंगे मतलब कि ये 145 डिग्री पर बेंड किया गया है कि नहीं, तो यहाँ से आप इस प्रकार इसे कुछ चांदा वगैरह के माध्यम से मापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री पर बेंड किया गया है। इसे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री पर बेंड किया गया है। यहाँ से यहाँ तक इसे फ्रेंड्स जो है आपका 135 डिग्री पर बेंड किया गया है। और इसे फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री पर बेंड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जब आप फ्रेंड्स बेंड पढ़ लें तो बेंड की 16 mm व्यास की एक छड़ है, उसके लिए आप 45 डिग्री प्लेन बार के लिए बेंड बनाइए। तो जो आप प्लेन बार के लिए बेंड बनाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये कुछ जो एक कर्व दिया रहेगा, कर्व के बाद आप आगे इसे कितना बढ़ाएंगे तो आपको इस प्रकार बनाना रहता है। तो उसी प्रकार जैसे कि फ्रेंड्स आपको दे दिया कि 145 डिग्री के लिए बेंड बनाइए, तो आप जब बेंड बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ध्यान में रखेंगे कि हमको बनाना कैसे। तो मान लीजिए कोई स्लैब, कोई सरिया है, तो कोई सरिया मान लीजिए ए प्लेन बार इन टेंशन में है फ्रेंड्स, ठीक, यहाँ तक हो गया कवर। ए मान लीजिए कोई सरिया, तो आप जब इसे एक कर्व देंगे, सरिया को कर्व देंगे तो जो ये सरिये जो जितनी मोटी सरिया होगी, आप सिंपल भाषा में समझिए, जितनी मोटी सरिया होगी उसका दोगुना ये यहाँ से कर्व लेगा, यहाँ से यहाँ तक कर्व लेगा और उसका 8 गुना है इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो ये फाई का सिंबल होता है, फाई का है जो ये व्यास के लिए दर्शाया जाता है। ये स्टील का जो व्यास होगा कि 16 mm की है, कि 8 mm की, 10 mm की, 12 mm की, कितनी mm की ये व्यास है, तो उसी प्रकार आप लेकर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि अभी तो फ्रेंड्स ये थोड़ा रफली बनाया गया है, फिर हम आपको एमडी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए कि कोई 90 डिग्री के लिए बेंड है, आपको कह देगा एच वाई 16 mm व्यास की, HYST बार की 90 डिग्री के लिए बेंड बनाइए। तो आप जब 90 डिग्री के लिए बेंड बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक आप कर्व देंगे 2 फाई देंगे, और कर्व के आगे का जो लेंथ होगा वो आप 12 फाई देंगे या 12 फाई देंगे। ओके फ्रेंड्स, जो आपका फाई है इसका व्यास है सर क्षण का। इसी प्रकार आप 180 डिग्री के लिए जब बेंड बनाने के लिए कहेगा तो 180 डिग्री के लिए बेंड करेंगे, जो आप यहाँ से यहाँ तक इसे कर्व देंगे 8 फाई देंगे और इसके आगे की जो लेंथ बढ़ाएंगे और 4 फाई बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो फाई है आपका ये स्टील का व्यास है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग फ्रेंड्स जो है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग हुक्स पढ़ लिए और बेंड पढ़ लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हुक्स और बेंड आपका जो है ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं रिंग की तरफ, कि मतलब जो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग हुक कंप्लीट पढ़ लिया, हुक क्या होता है, और हुक में हम लोग पढ़ा कि बेंड क्या होता है, हुक के अंदर ही बेंड आता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने हुक और बेंड पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिंग। रिंग क्या होती है फ्रेंड्स? जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि एक कोई मैं बीम का एक सेक्शन काट के लाया हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए। और इसमें मान लीजिए एक एंकर बार ऊपर डाली गई और नीचे मेन बार डाली गई। और फ्रेंड्स ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 हैं आपकी, ये सभी वर्टिकल स्टीरअप है। स्टीरअप को उदाग्र छल्ले भी कहते हैं फ्रेंड्स, उदाग्र छल्ले कहते हैं। ये अब छल्ले फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, कुछ आप देख सकते हैं कि ये छल्ले कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे पर देख पा रहे हैं एकल टांग रिंग, एकल टांग रिंग, वन लेग
रिंग, ए एकल टांग है फ्रेंड्स। इसमें मान लीजिए ये देखिए कोई क्षण है, ओके फ्रेंड्स, ये कोई क्षण है, ये क्षण को ये ऐसे करके ये होल्ड किया है, यानी पकड़ा है, एकल हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4 4 क्षणें हैं। 4 क्षणों के लिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक जो रिंग होती है ये 2 ही क्षणों को पकड़ती है, 2 ही क्षणों को ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे नहीं तो यहाँ पर ये ऐसे करके पकड़ी हुई है। फिर यहाँ से फिर ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे गई, फिर यहाँ पर ये जाकर कुछ ऐसे हुई, और फ्रेंड्स ये कुछ हुक आपका निकला हुआ है अंदर की तरफ, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 1 लेग 2 लेग, ओके फ्रेंड्स। फिर इसी प्रकार 4 लेग आएगा, 1 2 3 4। अब इसमें 4 लेग हो गया फ्रेंड्स, 4 4 टांग वाला स्टीरअप। अब इसके बाद फ्रेंड्स है 6 वाला, तो मान लीजिए ये 6 वाला है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 लेग है। एक कोई आपका एक ऐसे खाका बनाकर, ये आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैं विस्तार से बनाया हूँ कि आप समझ पाएँ कि ये कैसे है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि कोई कॉलम है, पुल वगैरह का कॉलम का हम कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम लोग 4 ही क्षण डालेंगे, 4 ही क्षण डालेंगे, ओके फ्रेंड्स। 4 ही क्षण डालेंगे, तो उसमें जब कई प्रकार के क्षण जाएंगे तो सभी क्षणों को पकड़ने के लिए अलग अलग स्टीरअप लगेंगे। मान लीजिए उसमें 12 क्षण डाली गई तो 6 स्टीरअप लगेंगे, 6 टांग वाला स्टीरअप लगेगा। 4 क्षण डाली गई तो 2 टांग वाला स्टीरअप लगेगा। अक्सर फ्रेंड्स जो होता है 90% कार्यों में हम लोग इसी वाले स्टीरअप का प्रयोग करते हैं, इस वाले का हम लोग प्रयोग करते हैं। 2 टांग रिंग, 2 लेग रिंग, या स्टीरअप भी आप कह सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब ये स्टीरअप जो होते हैं फ्रेंड्स क्यों डाले जाते हैं, किसी भी कॉलम में या बीम में क्यों डाले जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए फ्रेंड्स जो है कि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स। मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो कोई है ऐसे आपको एक कॉलम में छड़ें डाली, मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये कोई लॉन्गिट्यूडिनल बार डाली गई कॉलम में, ओके फ्रेंड्स। तो जब हम इस पर मान लीजिए इस पर हम जब लोड लगाएंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए इस पर हम जब लोड लगाएंगे तो ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेगा, कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेगा, कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स से बेंड होने का प्रयास करेगा कॉलम। तो जो इस प्रकार से बेंड होगा इसी को हम लोग कहते हैं बकलिंग, इसी को हम लोग कहते हैं बकलिंग, ओके फ्रेंड्स। तो अगर इसमें हम फ्रेंड्स ऐसे ऐसे स्टीरअप डाल दें, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे आप स्टीरअप डाल दें, तो ये स्टीरअप जो होता है फ्रेंड्स इसके शियर एनफोर्समेंट का काम करता है, इसके शियर को कम करता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये इसे ऐसे झुकने नहीं देगा, ओके फ्रेंड्स। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे झुकने नहीं देगा। पहला काम तो इसका हो गया फ्रेंड्स। दूसरा काम होता है कि मान लीजिए कोई सरिया है, इस प्रकार से आपने बीम के अंदर 4 सरिया इस प्रकार से डाली गई है, ओके फ्रेंड। तो ये चारों प्रकार के सरियों को इस प्रकार से होल्ड करने का काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये चारों प्रकार के सरियों को ऐसे एक पकड़ बनाता है, ओके फ्रेंड्स। आई होप कि फ्रेंड्स आप स्टीरअप क्या होता है इसे समझे होंगे। और हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, अब स्टीरअप आपका कंप्लीट हो गया। आपने टाइप भी देख ले कि कितने टाइप की स्टीरअप होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स स्टीरअप। आपको कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जैसा कि फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि हम लोग स्टीरअप भी कंप्लीट कर लिए हैं कि स्टीरअप क्यों डाले जाते हैं, स्टीरअप कितने प्रकार के होते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो और कितने लेग होते हैं, एक स्टीरअप में कितने लेग होते हैं, 2 स्टीरअप मतलब क्या होता है, हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ओके फ्रेंड्स। डेवलपमेंट लेंथ को हिंदी में फ्रेंड्स कहते हैं विकास लंबाई। हो गया फ्रेंड्स ये आपका, इसे कहते हैं हिंदी में विकास लंबाई, हिंदी में कहते हैं विकास लंबाई। इसलिए फ्रेंड्स मैं एक कॉलम और एक बीम का आपके लिए सेक्शन काट के लाया हूँ, और कुछ इस प्रकार मैं इसे 3D में बनाकर लाया कि आपको कुछ बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स एक कॉलम में आपकी ये कुछ ऐसे छड़ें डाली गई हैं, ये छड़ें कुछ यहाँ पर डाली गई हैं, कुछ ऐसे डाली गई हैं, कुछ ऐसे डाली गई हैं, और यहाँ पर डाली गई हैं फ्रेंड्स। तो ये छड़ों को हम लोग कुछ ऐसे नीचे की तरफ लाते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोग कुछ इसे नीचे की तरफ लाते हैं, और ये आपकी जो हो गई 4 छड़ें डाली गई हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार के छड़ों को जो है हम ऐसे इसको इसमें यहाँ तक यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अभी
पे कुछ हम इसे यहाँ तक लेकर चलते हैं और इसको हम कुछ यहाँ तक लेकर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसे हम यहाँ तक कुछ लेकर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए अब फ्रेंड्स अब हम इस कॉलम पे है जो इस पर इस बीम पर हम लोड दे रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर जब लोड देंगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होकर टूट जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम फ्रेंड्स इसी बार को, जो ये बार आई है आपकी ये वाली, इस वाली बार को कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ लाएं, ये मैं रफली बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस बार को जो है फ्रेंड्स कुछ हम लोग ऊपर की तरफ लाएं, तो आप ये फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है। अब अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसे कुछ भार देंगे तो ये कुछ भार सहन करेगा, कुछ भार बहुत आसानी से फ्रेंड्स सहन करेगा। तो जब भार को सहन करेगा फ्रेंड्स से, तो यहाँ पर मान लीजिए हम भार दिए फ्रेंड्स, भार को सहन किया। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो है कि इस पर भार देंगे तो ये मान लीजिए कुछ हद तक तो ये सहन करेगा। अब ऐसा ही नहीं है कि पूरा जो 10 न्यूटन के लिए यह विकल्पन किया गया, डिजाइन किया गया, 50 न्यूटन का इस पर बल देंगे तो टूट ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही फ्रेंड्स जो आप यहाँ से यहाँ तक के जो बार लेकर गए हैं, बार यही फ्रेंड्स आपकी विकास लंबाई कहलाती है। विकास लंबाई या डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। लेंथ के लिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिख कर लाया हूँ, जैसे आपको समझाने के लिए और बेहतर तरीके से लिखा गया है। इसमें कंक्रीट और स्टील बार के बीच डिजायर बाउंड स्ट्रेंथ को स्टेबल करने के लिए कॉलम के अंदर स्टील बार जो मिनिमम लेंथ डाली गई है उसे डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। इसे एलडी से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो एक कॉलम है आपका, पहले मैं आपको बताया हूँ कि ये आपका जो है कॉलम है। ओके फ्रेंड्स, इस कॉलम के अंदर जो ये बार की जो ये मिनिमम लेंथ है, जो ये बार की जो है ये मिनिमम लेंथ जो आप ऊपर डाले गए हैं, इसी को ये कह रहा है कि मिनिमम लेंथ को जो डाली गई इसी को हम कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ या विकास लंबाई। ओके फ्रेंड्स, ये वाली ये नीचे की तरफ है कुछ। अब इसके लिए फ्रेंड्स इसे एलडी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए फ्रेंड्स कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए फार्मूले लिख कर लाया हूँ। एलडी इज इक्वल फाई सिग्मा एस अपान 4 टाउ बी डी। इसमें जो फ्रेंड्स फाई है, जो एलडी है विकास लंबाई है, डेवलपमेंट लेंथ, और जो फाई है फ्रेंड्स डाया ऑफ रेनफोर्समेंट। कहने का मतलब है कि जो आप इसमें जो सरिया डाली गई हैं, सरियाएँ, सरिया ये इसकी व्यास है। ओके फ्रेंड्स, इसका व्यास है। और जो है सिग्मा एस है स्ट्रेस इन बार एट डिजाइन लोड, और इसमें जो टाउ बी डी डिजाइन लोड स्ट्रेंथ। ये फ्रेंड्स आपको इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 में टेबल है, टेबल नंबर में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लेकर इसका मान निकाल लेंगे। ये आपके जो आरसीसी डिजाइन आरसीसी पढ़ाते होंगे, आरसीसी, तो वो वाले सर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि हम लोगों का काम था कि आपको इतना बताना कि अवगत कराना कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। तो अगर आप डेवलपमेंट लेंथ की कोई बात करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बता पाएंगे उसे कि डेवलपमेंट लेंथ यही होती है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।